नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। कलरा गांव में एक युवक की नाक काटने के मामले में पुलिस ने 4 जनों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमों को कल अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि युवक की नाक काटने की सुनियोजित साजिश रची गई थी और उसी के तहत न केवल नाक काटी गई बल्कि कटी हुई नाक भी हमलावर साथ ले गए। पुलिस कटी हुई नाक और जिससे नाक काटी गई वह चाकू बरामद करने का प्रयास कर रही है। 5 दिसंबर को दोपहर कलरा गांव में एक युवक वकील का पुत्र फत्ते का नाई की दुकान पर शेव करवाने के लिए गया था। तभी वहां पर एक कैंपर में 4-5 जने पहुंचे और उससे मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों में से किसी ने धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली और कटी हुई नाक लेकर कैंपर में बैठकर फरार हो गए। जिला चिकित्सालय फलोदी में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जोधपुर रेफर किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सीआई रामेश्वर दयाल ने बताया कि युवक के पिता फत्ते खां पुत्र खेरे खां निवासी कलरा ने बैंगटी निवासी 4-5 जनों के खिलाफ पुत्र की नाक काटने का मुकदमा दर्ज करवाया था। इनमें से पुलिस ने 4 जनों शकील पुत्र अयूब खां, इमरान व महबूब, पिसरान सिकंदर तथा अकरम पुत्र इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है और 5वें मुलजिम इकबाल की तलाश जारी है। बैंगटी और कलरा के इन परिवारों के बीच 4 साल से पारिवारिक रिश्तों को लेकर रंजिश चल रही है और हमलावर मौके की तलाश में थे। सीआई रामेश्वर दयाल ने बताया कि मुलजिमों ने यह पहले ही तय कर लिया था कि पीड़ित की नाक काटनी है, इसलिए तेज धारदार चाकू साथ लेकर आए थे और उसी से वकील खां की नाक काटी गई। पुलिस चाकू और कटी हुई नाक बरामद करेगी। श्री ओसवाल सेवा सदन पिंजरापोल गौशाला में आज इरोड़, चेन्नई, मैसूर व जगदलपुर से आए 75 से अधिक सदस्यों ने गौ सेवा का कार्य किया। संरक्षक महेंद्र कोचर ने पोषण उत्सव की शुरुआत की। उत्सव में सर्दी के मौसम को देखते हुए 2 माह तक प्रतिदिन पिंजरापोल में संधारित 600 अधिक गोवंश को विशेष प्रकार का पशु आहार खिलाया जाएगा। प्रथम 1 सप्ताह की व्यवस्था आगंतुक मेहमानों द्वारा की गई है। आगंतुक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर गो पूजन किया और लड्डू, लापसी, चूरमा एवं चारा खिलाया। बछड़ों के लिए बने हुए आकर्षक कक्ष व बछड़ों के झूले देखकर भी सभी आनंदित हुए। अंधे तथा विकलांग गोवंश की अलग अलग व्यवस्था को सभी ने सराहा। गौशाला के लिए मेहमानों ने 50 पौधे गमले सहित भेंट किए। 1,08,000 का अतिरिक्त सहयोग जीव दया कार्य हेतु किया गया। पिंजरापोल में गाय के घी से बनाई जा रही गौ घृत बाम मेहमानों को भेंट की गई। मेहमानों का स्वागत सत्कार किया गया एवं उन्हें पिंजरापोल के द्वारा 109 वर्षों से किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। गौ भक्त जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ तथा परिवार के पूर्वजों के विशेष दिनों पर जीव दया कार्यक्रम हेतु पिंजरापोल आते हैं। फलोदी के आयकर अधिकारी सुनील वैष्णव ने आज देवी दयाल बोहरा के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। वैष्णव राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT अहमदाबाद में 2 माह के प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे और उनके स्थान पर बोहरा को लगाया था। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में 2 माह के प्रशिक्षण में आयकर नियमों के अभी हाल ही में बदलाव, उनका क्रियान्वयन के साथ साथ करदाताओं के अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण से निश्चित तौर पर फलोदी जिले का आयकर संग्रहण में वृद्धि होगी तथा करदाताओं का आयकर की जटिलताओं का समाधान भी मिलेगा। फलोदी में पहली बार ICAI के सेंट्रल तथा रीजनल स्तर पर अपनी दावेदारी रखने वाले चार्टर्ड अकाउंट्स के मध्य चुनाव प्रक्रिया का आज सरस्वती कॉलेज में शांतिपूर्ण आयोजन हुआ। आज से पहले फलोदी के चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया करते थे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बढ़ती संख्या के चलते इस बार ICAI द्वारा फलोदी में पोलिंग बूथ अलॉट किया गया। सरस्वती कॉलेज में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हुई। चुनाव अधिकारी संजय कुमार गुचिया ने कहा कि चुनाव के दौरान टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश व्यास, उपाध्यक्ष विकास जैन तथा संदीप बच्चावत, सचिव सचिन पुरोहित तथा कोषाध्यक्ष परीक्षित व्यास भी उपस्थित रहे। दिल्ली से एसोसिएशन के पदाधिकारी विष्णु कुमार ने भी चुनाव प्रक्रिया में सहयोग किया। सरस्वती कॉलेज में बूथ संख्या C209 में कुल 34 मतदाता पंजीकृत है। पोलिंग का समय सुबह 8 से शाम 8 बजे तक रखा गया। ICAI के इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें पोलिंग बूथ जो है वो हमारी स्कूल को रखा गया है। फलोदी में ये प्रथम बार हो रहे हैं इलेक्शन और सेंट्रल और रीजनल दोनों के यहीं पे इलेक्शन है और उसमें पोलिंग डायरेक्ट जितने भी CA फलोदी के हैं उनका यहाँ वोट लगता है और वो 34 की संख्या में है। उसी में से CA
सचिन पुरोहित हमारे साथ है और इनसे पूछते हैं कि आज जो ये बूथ यहाँ पे स्थापित हुआ है वो कितना फल्लोदी जो सीए है उनके लिए लाभदायक है या इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो सरस्वती माध्यमिक विद्यालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मैं आईसीएआई का आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि आज से पिछले 5 साल इतने समय से हम जो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट को पोस्ट करते थे, तो आज हमें यहाँ आके वोट करने का सर मौका जो आपने प्रदान किया है, जो आईसीएआई ने हमें चांस दिया और आपने उसका जो प्रॉपर निष्पादन किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब पोलिंग बूथ लगते हैं तो जो पब्लिक जो ओरिएंटेड है, जिनको वोट देना होता है, उनमें एक एनर्जी का संचार होता है। तो उसके तहत आज पोलिंग अच्छी पड़ी है। एक निवेदन मैं सबसे करना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ एक्टिव हैं, अवेलेबल हैं, वो ज़रूर वोट करने के लिए आएँ। सर ने जो व्यवस्था की है, जो आईसीएआई ने व्यवस्था की है, उसकी तो पूरी प्रशंसा की ही जाएगी, लेकिन यदि आप लोग भी प्रेजेंट होते हैं तो उसकी प्रशंसा होगी। आपका एक वोट पूरे आईसीएआई को, पूरे भारत को एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कमेटी प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर। मानव संसाधन मंत्रालय ने फलोदी में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की है। इससे केंद्रीय विद्यालय में अध्ययन करने के इच्छुक छात्र छात्राओं और अभिभावकों को अवसर मिलेगा। जिला बनने से पूर्व से केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की जा रही थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसके लिए काफी समय से प्रयासरत थे। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, नरपत सिंह रेडमलसर, नवल किशोर शर्मा आदि ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है। दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में आज इंटर हाउस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अध्यक्षता निदेशक जगपाल सिंह बाजिया व प्रबंधक श्रीमती मंजू चौधरी ने की। कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र शर्मा ने दलों को शपथ ग्रहण करवाकर किया। छात्र छात्राओं का प्रथम मैच जेसी बोस और सीवी रमन हाउस के बीच, द्वितीय मैच कलाम हाउस और भाभा हाउस के बीच खेला गया, जिसमें रमन और भाभा हाउस विजयी रहे। फाइनल मैच छात्र वर्ग में सीवी रमन और भाभा हाउस के बीच हुआ, जिसमें भाभा हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रा वर्ग में फाइनल मैच कलाम हाउस और सीवी रमन हाउस के बीच हुआ, जिसमें सीवी रमन प्रथम रही। उप प्रधानाचार्य दीप्ति शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष मुकेश शर्मा, शारीरिक शिक्षक विप्लव मेवाड़ा, आलोक गोस्वामी, नमीश कुमार, प्रेम सिंह, सेजल राय, रिंकी यादव, पायल व्यास, अर्चना कुमार, मधुबाला सिंह, कनिष्का मेहरा, साहिल गौतम, राहुल सिंह, प्रीति चारण का आयोजन में सहयोग रहा। राठौड़ वंश के राव रूपा की 601वीं जयंती पर मुंजासर में स्थापित उनकी अष्ट धातु से निर्मित अश्वारूढ़ मूर्ति का अनावरण 8 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे होगा। रूपावत परगना के 90 गांव में रहने वाले समाज बंधुओं के सहयोग से 65 लाख रुपए की लागत से मूर्ति का निर्माण करवाया गया है। रूपावत राठौड़ सेवा संस्थान के तत्वावधान में अनावरण समारोह का आयोजन होगा। समारोह में प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम व्यवस्थापक गिरधर सिंह जालोड़ा, शक्ति सिंह मुंजासर, देवेंद्र सिंह आमला, बंवर सिंह उदट, सवाई सिंह बुंगड़ी, सरपंच आदि तैयारियों में जुटे हैं। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद गज सिंह, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, प्रेम सिंह बाजोर, सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार, विधायक पब्बाराम बिश्नोई, बाबू सिंह राठौड़, भंवर सिंह भाटी, पूर्व मंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कुलायत सहित समाज के उच्च अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। क्षेत्र के लोगों में कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केरला तहसील लोहट के शारीरिक शिक्षा शिक्षक नरेंद्र बागराणा दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत बॉक्सिंग प्रतियोगिता 17 वर्ष छात्र दल में भाग लेने के लिए जाने वाली राजस्थान टीम के मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। बॉक्सिंग प्रतियोगिता 17 से 22 दिसंबर तक होगी। प्रधानाचार्य सुरेश कुमार ने बताया कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने इसके आदेश जारी किए हैं। दल के भाग लेने से पूर्व चयन परीक्षण 8 से 9 दिसंबर तक किया जाएगा। तत्पश्चात चयनित खिलाड़ियों का पूर्व प्रशिक्षण शिविर 10 से 14 दिसंबर तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गादरोला आमेट राजसमंद के तत्वाधान में होगा। राजस्थान की टीम दूसरी बार राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है और नरेंद्र बागराणा का लगातार दूसरी बार टीम मैनेजर के लिए चयन हुआ है। आउ सीबीओ सुनील कुमार, एमआरएम कार्यवाहक पीओ वरिष्ठ अध्यापक भवानी दान, प्रेम कुमार, रावल राम पीटीआई, स्थानीय विद्यालय के डूंगरदान चारण, सुरेंद्र चौधरी, दिनेश कुमार बिश्नोई, शेर मोहम्मद, दीपेंद्र सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।